भारतीय राजनीति में समाजवादी दलित नेता रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक माना गया, लेकिन जब आप कांग्रेस से राजनीति शुरू करने वाले हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संस्थापक महादलित नेता जीतन राम मांझी के 43 साल के राजनीतिक करियर को देखेंगे तो वो किसी एंगल से पासवान से छोटे मौसम वैज्ञानिक नजर नहीं आएंगे। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आज के पंचतत्व में हम आपको बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बारे में बताएंगे, जो इन दिनों सरकार में होते हुए भी विपक्ष के थोड़ा करीब दिख रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर मांझी और उनकी पार्टी अभी भी महागठबंधन सरकार का हिस्सा है। डाक विभाग की नौकरी छोड़कर 1980 में कांग्रेस से राजनीति शुरू करने वाले जीतन राम मांझी 43 साल के सफर में 35 साल के अंदर 4 पार्टियों से गुजरकर अपनी पार्टी बना चुके हैं। सबसे पहले 10 साल कांग्रेस में रहे। बिहार में कांग्रेस की आखिरी सरकार का पतन हुआ और एक खराब दिन शुरू हुए तो मांझी जनता दल में चले गए और वहां 6 साल रहे। जनता दल जब टूटी तो लालू यादव के साथ आरजेडी गए और वहां 8 साल रहे। आरजेडी की सरकार गई तो नीतीश कुमार के जेडीयू के साथ हो गए और वहां भी 10 साल गुजारने के बाद 2015 में अपनी ही पार्टी बना ली। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बनाने के 7 साल बाद मांझी ने पार्टी की कमान अपने बेटे संतोष कुमार सुमन को सौंप दी, जो इस समय नीतीश की महागठबंधन सरकार में मंत्री भी है। इस पूरे कालखंड में जीतन राम मांझी जहां तक बन सका सरकार के साथ रहे, मंत्री रहे। राजनीति में मौसम वैज्ञानिक इसे ही तो कहा जाता है। जनता सरकार चलाने वाली पार्टी बदलती रही, लेकिन मांझी पार्टी बदल बदल कर हर बार मंत्री बनते रहे। मांझी पहली बार 1980 में गया के फतेहपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीते। 1983 में चंद्रशेखर सिंह की कांग्रेस सरकार में पहली बार राज्य मंत्री बने। उसके बाद 1990 तक कांग्रेस मुख्यमंत्री बदलती रही, लेकिन मांझी टिके रहे। 1980 में जगन्नाथ मिश्रा को सीएम बनाने के बाद कांग्रेस ने अगले 10 साल में 5 सीएम बदले और उनके नेतृत्व में 6 सरकार बनाई। मांझी का मंत्री बनना चंद्रशेखर सिंह की सरकार से शुरू हुआ, जो 1990 तक चलता रहा। जगन्नाथ मिश्रा 1990 में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री के तौर पर हटे। तब राजनीति में लालू यादव नाम के नए सितारे का पर्दापण हुआ। 1990 का चुनाव कांग्रेस हारी तो जीतन राम मांझी भी हारे। फौरन मुख्यमंत्री लालू यादव की जनता दल के साथ हो गए। मांझी 1995 का चुनाव भी हार गए। 1996 में लालू ने जनता दल को तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल बनाया तो मांझी उसमें चले गए। फिर 1996 में आरजेडी के टिकट पर उपचुनाव जीते, जब मौजूदा विधायक भगवती देवी ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सीट खाली कर दी थी। फिर मांझी लालू की सरकार में मंत्री बने और बाद में राबड़ी देवी को सरकार में भी मिनिस्टर का पद मिला। 2005 के फरवरी वाले चुनाव में जब आरजेडी और राबड़ी देवी सरकार से बाहर हुई तो राष्ट्रपति शासन के बाद अक्टूबर 2005 के चुनाव में मांझी नीतीश के जेडीयू के साथ हो गए। इस बार 12 चट्टी सीट से जीते और नीतीश सरकार में मंत्री बने, लेकिन अगले ही दिन इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि आरजेडी सरकार के दौरान बीएड डिग्री कॉलेज घोटाला में उनका नाम था। मामले से बरी हुए तो 2008 में नीतीश ने फिर मांझी को मंत्री बनाया। 2010 के चुनाव में वो जहानाबाद जिले के मखदुमपुर सीट से जीते, फिर मंत्री बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब जेडीयू की हार हुई तो नीतीश ने सीएम पद पर मांझी को बिठा दिया, जबकि खुद मांझी भी लोकसभा का चुनाव गया से हारे थे और ना सिर्फ हारे थे बल्कि तीसरे नंबर पर रहे थे। मई 2014 से फरवरी 2015 तक 9 महीने मांझी सीएम रहे, लेकिन इस दौरान नीतीश का भरोसा टूटता गया। नीतीश की वापसी के लिए तमाम राजनीतिक ड्रामे के बाद मांझी को इस्तीफा देना पड़ा। मांझी निकली और अपनी पार्टी बनाई। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा था तो 2015 के विधानसभा चुनाव में मांझी बीजेपी के साथ चले गए और एनडीए का हिस्सा बनकर लड़े। 21 सीट लड़ने मिली, जिसमें सिर्फ 1 सीट खुद की मांझी जीत पाए, लेकिन 2015 का चुनाव महागठबंधन जीत गया। एनडीए विपक्ष पर छूट गया। फिर मांझी नीतीश और लालू के महागठबंधन के साथ हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में हम को लोकसभा की 3 सीट लड़ने मिली
और मांझी समेत तीनों सीट पर पार्टी के कैंडिडेट हार गए। मांझी खुद गया कि सीट जेडीयू कैंडिडेट से हारे। मोदी के नेतृत्व में देश भर में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। मोदी के नेतृत्व में देश भर में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई तो मांझी 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश का हाथ पकड़ फिर से बीजेपी के साथ हो गए। 2020 के चुनाव में एनडीए ने 7 सीट दी, जिसमें हम 4 जीती। नीतीश सरकार में मांझी के बेटे संतोष सुमन मंत्री बने। 2020 के बाद से मांझी की राजनीति नीतीश के हिसाब से चल रही है। मांझी यहां तक कहते हैं कि वो अब जीते जी नीतीश का साथ नहीं छोड़ेंगे। 2024 का चुनाव आ रहा है, मांझी उछल कूद के संकेत दे रहे हैं। कभी दिल्ली जाकर अमित शाह से मिल आते हैं तो कभी महागठबंधन से 5 लोकसभा सीट मांगने लगते हैं। फिर कहने लगते हैं कि एक सीट भी ना मिले तो नीतीश के साथ रहेंगे। असल में मांझी विपक्षी एकता और मोदी के माहौल को तराजू पर तौल रहे हैं। 2024 के चुनाव में क्या समीकरण और माहौल रहेगा, इस पर अभी धुंध छाया है। जैसे ही मौसम साफ होगा, मांझी का मन भी साफ साफ सामने आ जाएगा। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें पंचतत्व। नमस्कार।